अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन खोसो, एडवोकेट। पिछली दो किस्तों में हमने एफआईआर और थाना इसका तारफ़ कराया कि एफआईआर कैसे कटती है, कहाँ जाना होता है, थाना क्या होता है, थाने में कौन होता है। अब आपका केस समझो कि मुद्दई का या फरियादी का या कंप्लेनेंट का केस जब पुलिस ने तफ्तीश करके उसको चालान कर दिया, चालान पेश किया। जहाँ चालान पेश होता है उसको होती है अदालत, कोर्ट। कोर्ट में जो जज साहिबान हैं उनकी भी कैटेगरियाँ होती हैं। तो एक जज होता है सबसे छोटा, उसको कहते हैं सिविल जज, फैमिली जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट। आमतौर पर हम कहते हैं सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट। पुराने ज़माने में कहते थे सिविल जज एंड एफसीएम, अब कहते हैं सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट। लेकिन कहीं पर उसमें भी जो है फ़र्क किया गया है। सिविल जज को अलग कर दिया गया है, वो सिविल केस चलाएगा, और जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ क्रिमिनल केस चलाएगा। तो हमारा जो चालान होता है वो पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर है, आईओ है, वो चालान पेश करता है कहाँ पर? जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में। अभी जुडिशल मजिस्ट्रेट के दो तीन काम होते हैं जो उसको करने होते हैं। अवल तो वो केस की पूरी कार्रवाई का निगरान होता है, तो उसको केस का पता होता है, चालान भी पेश हुआ, और वो देखता है कि अगर ये केस उनके सुनने का है तो वो खुद अपने पास रखेगा। अगर वो सेशन ट्रायल है तो फिर वो उसको सेंट अप करेगा, यानी बाहर भेज देगा जनाब सेशन जज को। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस को पहले सबसे पहले जब उनके पास चलेगा, उनके सुनने का केस है, तो सबसे पहले वो जो पुलिस ने कार्रवाई बनाई है वो उसको कहते हैं पुलिस पेपर्स, सप्लाई ऑफ पेपर्स। वो मुलज़िमों को वो पेपर सप्लाई करेगा। पेपर सप्लाई करने के बाद वो उसके बाद जो पेशी आएगी उसमें मुलज़िमों के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश की जाएगी। तो चार्जशीट में कहा जाता है कि आपने ये जुर्म किया है या नहीं किया। तो आमतौर पर मुलज़िम जो होते हैं वो अभी तक वकील की उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, वकील करते हैं, या अंदर से भी सीख के आते हैं। गिरफ़्तार हैं तो अंदर से सीख के आते हैं, और गिरफ़्तार नहीं है तो बाहर से ज़मानत कराते हैं। तो बाहर की ज़मानत जो होती है, बेल बिफोर अरेस्ट जिसको कहते हैं, वो सेशन कोर्ट का अख्तियार है, मैजिस्ट्रेट का अख्तियार नहीं। तो फिर उनसे कहा जाएगा कि आपने जुर्म कबूल करते हैं, आप ये जुर्म किया है? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं किया। तो कहता है कि मैं, जज कहेगा बाबा ये आप साइन करें कि हमने जुर्म नहीं किया। वो फिर सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करने के बाद वो केस के गवाहों को, यानी मुद्दई मुकदमा और उसके गवाह, उनको बुलाएंगे, उसके लिए तारीख रखी जाएगी। तो यहाँ तक ये होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो अपने केस में दो तीन काम जो करने थे उसने कर लिए। पेपर सप्लाई कर दिया, चार्ज फ्रेम कर ली। लेकिन चार्ज फ्रेम करना मैजिस्ट्रेट के पास अगर केस चलेगा तो वो करेगा। अगर वो सेशन कोर्ट का है तो फिर वो सेंट अप करेगा सेशन जज को। तो अब जो अदालत है उसमें जज साहबान जो होते हैं, सबसे नीचे जो जज हैं जिसको हम जुडिशल मजिस्ट्रेट कह रहे हैं, यहाँ ये बात वाज़ह करता चलूँ कि कोर्टों में, अदालतों में जो जो सिविल केस होते हैं वो उसके लिए नाम अलग हैं। मिसाल जो मैजिस्ट्रेट है वो सिविल जज भी है, वो सिविल केस चलाएगा तो सिविल जज कहलाएगा, और सिविल के केस भी हैं और क्रिमिनल भी हैं तो सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट। उसके साथ वो फैमिली जज भी है, वो जो कुटुंब के, ख़ानदानों के जो केस होते हैं, फैमिलीज़ के, खुला के या जो दूसरे और किस्म के केस हैं वो चलाएगा, तो वो फैमिली जज भी हुआ। उससे आगे एक कैटेगरी है सीनियर सिविल जज की। जो सीनियर सिविल जज है वो सिविल केस चलाएगा तो सीनियर सिविल जज कहलाएगा। उसके साथ उसको क्रिमिनल को चार्ज भी दी जाती है, क्रिमिनल केसों की, इसलिए उसको असिस्टेंट सेशन जज कहा जाता है। उसके ऊपर जो है एक कैटेगरी है एडिशनल
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यानी सिविल केस चलाएगा तो डिस्ट्रिक्ट का वर्ड ज़रूर आएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। वो सेशन में यानी सेशन जज मीन्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगा। हाँ, उनके बाद आखिर में उनका जो होता है वो है सेशन जज साहब। सेशन जज की कैटेगरी भी इसी तरह है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। हम अगर डिस्ट्रिक्ट जज लिखते हैं तो समझो कि सिविल केस चलाएगा, और सेशन जज लिखते हैं जनाब सेशन जज साहब तो समझो कि क्रिमिनल केस, और क्रिमिनल केसों को हम सेशन केस कहते हैं। और जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास चलेगा उसको क्रिमिनल केस कहा जाता है। उससे आगे जितने भी केस हैं, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, उसमें हम सेशन केस कहते हैं उसको। और वो जो सिविल केस चलाएगा तो उसके आगे डिस्ट्रिक्ट ज़रूर लफ्ज़ आएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और नीचे है सीनियर सिविल जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। तो आज तक इतना काफ़ी है, और अगली बार ही हम और बहुत बातें बताएंगे। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को आप शेयर करें और कमेंट्स भी दें, तो मेरी हिम्मत अफजाई होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी।